राम राम सारे ने, मैं हूं तारगिला कुसुम गोया। तर इस टाइम तो मेरी स्क्रीन पर जो देख रहे हो कि भाई एक ताई बैठी है, ताई के गोड्या का चुगुर्दे को कुछ दवाई मिलाकर या क्या मतलब आटा जो चुगुर्दे को लपेट रही है। मैडम जी हैं, इनसे भी बातचीत करूंगी यार, क्यों लपेट रही है ये भी पूछेंगे माम। और अगर तुमने बेरा है तो सबसे पहले कमेंट कर दो और वीडियो ना जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। ये देखो ताई का गोड्डा पूरा फूल रहा है, जमा जमा मोटा हो रहा है। रिब तो ताई नु को है कि भाई यो इब तो कम हो रहा है, अगर तू 3-4 दिन या हफ्ता पहले आंदी ना तो और भी ज्यादा सूझ रहा था, यानी कि गोड्डा। ताई राम राम। पहले तो राम राम बेटा। राम ठीक से ताई? हाँ ठीक है बेटा। मैडम जी राम राम। आप राम राम जी। क्या नाम मैडम आपका? प्रोमिला। प्रोमिला। अच्छा जी मैडम जी, यू के करे आपने चुगुर्दा कोई के लगा दिया आपने ताई का? ये जानू बस्ती बोलते हैं इसे हम पंचकर्मा में। जानू बस्ती? जानू बस्ती। अच्छा। तो ये जो है घुटने को ठीक करने के लिए की जाती है। जो घुटने में ये पहले तो इनका ये ना हिलता भी नहीं था। अच्छा। तो जैसे ये अब हिलती है, ये देखिए आप, ये पूरा ओके। ये पूरा हिलता है। जैसे हम बोल देते हैं काफी डॉक्टर तो ये जाम हो गया, ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। हाँ। लेकिन देखिए अब ये हिल रही है, पूरा मूव कर रही है। अच्छा, तो यू कितना बार लगाया ताई का? ये अभी तो हम इनकी चौथी थेरेपी कर रहे हैं। इससे पहले 3 बार हो चुकी है इनकी थेरेपी। अच्छा। और उसी से ही जो है इन्हें आराम आया है। ये बिल्कुल डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोल रखा था इनका। अच्छा। और अब काफ़ी हद तक जो है कवर कर चुकी हैं ये। और मेरे ख्याल से 2 और अगर हो जाती हैं तो कोई ऑपरेशन की या किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं रहेगी इन्हें। अच्छा जी। ताई ऑपरेशन बोल रखा था आपका? ऑपरेशन बोल रखा था बेटा, 2-3 बार कर क्या लिया होया था गोड्या में? था। गोड्डा में मेरा दर्द होया था। ये मैंने बोली मैं मेरे से चला नहीं जाता। उहे दर्द होने लग गया था या कितिया कुछ फ्रैक्चर वगैरह हो गया ना था? कोई फ्रैक्चर नहीं था, वैसे ही दर्द होने लग गया था। अच्छा वैसे ही। फिर डॉक्टर के बोले? फिर डॉक्टर ने बोला जी गैप आ रहा है, आप ऑपरेशन करा लो। फिर? मैं कहा मैं तो ऑपरेशन ना कराऊं। अच्छा। फिर क्या पापा ज्यादा दर्द होता है, बोले ऑपरेशन करा लो। मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, चाहे कितना दर्द हो जाओ। आहो। फिर मुझे यहाँ पता चला। फिर मैं शापला में? शापला में मेरा बेटा आया था यहाँ पर। फिर उसने बताया मम्मी वहाँ चलो। अच्छा। फिर मैं यहाँ आई तो इन्होंने मेरे को बहुत काफी आराम मिला है। आयुर्वेदिक तरीके से ठीक कर दिए? बिल्कुल। एक हफ्ता पहले आई थी ताई? 1 हफ्ता पहले आई थी। अच्छा, तो 1 हफ्ता में कितनी बार या थेरेपी करी तेरे? ये चौथी बार है। चौथी बार। कितना असर दिख रहा है? शुरू में आई जब कितना था गोड्डा जो तन तो बेरा है? जब तो बहुत भारी हो रहा था, सूझ के भी। और फिर दर्द इतना होता था कि ऊपर समा नहीं सकूं थी मैं। इसको ही फिर बिल्कुल हला लेती हूँ। अच्छा। आराम है मेरे को, खूब ज्यादा आराम है। अच्छा मैडम, यू आटा है यू? हाँ ये आटा है, इसमें नमक है। हाँ। और आटा है ये। अच्छा नमक है बस इसमें। इसके तो यू चुगुर्दा को कर दिया, इब क्या होएगा? देखो हम इसके अंदर जो है ऑयल लेंगे। ओके। इसके अंदर हम तेल है, ये क्या का सिंपल ही तेल है तेल जी है। ये हम इस टाइम तो सीसम का तेल है ये। शीशम का तेल? जी। अलग अलग प्रकार की अलग अलग तरह से करते हैं। जैसे अगर किसी को माइग्रेन है, हाँ। डिप्रेशन है, ओके। तो उसकी अलग से होगी, दूध से या फिर घी से या फिर अलग अलग तेल से दवाइयाँ जैसे मिक्स करके इसमें। तो उस प्रकार से फिर हम इनका करते हैं। बिल्कुल भाई, ये देखो पहला अपनी जो दादी नानी थी वे नुस्खे जो अपनाया कर दी। इब अपन तो छोड़ दिए थे, आपा जान लगे थे डॉक्टरा दो रहा। इब डॉक्टरा दो रहा तो दवाई ले वहां एक चीज की मान ले दर्द की, और वो खांदे खांदे दूसरा दर्द और लग जाए, यानी कि एक गला दूसरी बीमारी फ्री में मिला है, उड़ा बीमारी मिला है। इवन खर्चा और इतना आ जाए है। लेकिन आयुर्वेदिक जो अपनी दादी नानी के नुस्खे कह लो इस बात ने, वे दोबारा तक फिर आ गए हैं। दोबारा तक फिर कुछ चिकित्सालय ऐसे खुल गए हैं जड़ा अपन अपने पूरे आयुर्वेदिक तरीके से हर बीमारी का ट्रीटमेंट, हर बीमारी का इलाज जो है मिलेगा। फिलहाल मैडम आपका यहाँ आयुर्वेदिक तरीके से कौन सी बीमारियों का इलाज करें? सभी बीमारियों के इलाज हैं हमारे यहाँ पे। अच्छा जी। आप घुटने से लेकर डिस्क प्रॉब्लम हो, माइग्रेन हो, डिप्रेशन हो, सभी जो हैं बीमारियां हमारी यहाँ पे पूर्ण रूप से ठीक की जाती हैं। अच्छा जी। बिलाल देखो भाई, मैंने नंबर भी स्क्रीन पर दे रखे हैं, अगर कोई फोन भी करके आ सके है, और एड्रेस भी मैंने सांपड़ा में है तो वो दे रखा है फिलहाल। और एक और चीज दिखाऊं मैं, मैडम तब तक अपना काम कर रही है, तब आगे भी दिखाऊं। यहाँ जो चिकित्सालय है यड़ा है ना, जो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दोनों तरीके से इलाज हो है। तो सर है कुछ आंटी ताई भी आ रखी है। सर पहले तो राम राम जी। नमस्कार जी। राम राम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है। अच्छा सर, होम्योपैथिक तरीके से भी यार इलाज हो है अपने? जी बिल्कुल। अच्छा जी। क्यों करके हो है गन खरा न बेरा को नहीं होता कि भाई होम्योपैथिक के चीज है, उसके गले ट्रीटमेंट क्यों करो है, थोड़ा सा बताओगे हमारे दर्शकों ने? मैं बताना चाहूँगा क्योंकि होम्योपैथी को ज़्यादातर आम लोग ये समझते हैं कि ये देसी दवाइयाँ हैं,
वो देसी नहीं होती। होम्योपैथी सबसे आधुनिक पैथी है, अच्छा जी। क्योंकि आप सबको पता होगा कि आयुर्वेद तो जब से ये प्रकृति चली आ रही तब से आयुर्वेद है। उसके बाद जो एलोपैथी है वो हिप्पोक्रेट्स के बाद आई थी, तो उनको कम से कम 700-800 साल हो गए हैं। लेकिन होम्योपैथी का अभी भी 300 साल भी नहीं हुए हैं, तो इसलिए सबसे आधुनिक तो पैथी होम्योपैथी होगी जी। जब इसको ज़्यादा समय हुआ ही नहीं। अच्छा जी। और होम्योपैथी का क्या है कि ये आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर ही आधारित है। अच्छा आयुर्वेद के सिद्धांत जो अपना प्रकृति मतलब कि प्रकृति में जो कहने चल रहा है जी। उसी को अप्लाई किया गया है। अच्छा। और इसलिए देसी दवाइयों से ही होम्योपैथी दवाएं तैयार होती हैं। अच्छा जी। हाँ, जिनका बनाने का तरीका भी अलग होता है और जिनको प्रिस्क्राइब करने का तरीका भी अलग होता है। अच्छा अच्छा, जो कर आयुर्वेदिक में तो मैडम ने भी बताया कि भाई नू डर को नहीं रंदा कि भाई कोई दूसरी बीमारी लाग जाए या फिर किसी भी इन चीज का डर को नहीं होता। जो कर मान ले दूसरी दवाइयां में नहीं होवा है कि दवाई तो एक ले वहां बीमारी दूसरी भी लाग जाए, गिले की गिला है। तो होम्योपैथिक में तो नहीं ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। होम्योपैथी क्या है कि आयुर्वेद का ही आधुनिक रूप होती है। अच्छा और होम्योपैथी देर से नहीं बल्कि जल्दी चिकित्सा करती है। अच्छा। जैसे जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, जब ये लॉकडाउन के समय जैसे क्या कोरोना की महामारी चली हुई थी, उस समय जो लॉकडाउन हुआ था दिल्ली जैसे शहरों में, बड़े बड़े महानगरों में ऐसा हुआ था कि अपने घर के अंदर ही लोग होम्योपैथी की चिकित्सा ले रहे थे और उनका रिजल्ट एक वीक में उनको कोरोना से रिलीफ मिला था। अच्छा जी, जो कर आपने भी कहा कि भाई जल्दी आराम करती है, आपने कुछ बूढ़े बुजुर्ग हैं देख हमारी वीडियो, वे भी नुस्ख कहेंगे कि भाई जो चीज जल्दी आराम करेगी वह जड़ते तो नहीं खत्म करेगी? नहीं जी, जल्दी आराम करने का मतलब ये होता है कि हम ये सोचते हैं कि वे देसी दवाई तो बहुत, जैसे अब किसी को दवाई दी तो उसका असर पता नहीं 20 दिन बाद आएगा, तो उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि जल्दी आराम इसलिए करती है कि जब मेडिसिन हम पेशेंट को देते हैं उसका एक्शन जब ही स्टार्ट हो जाता है, अच्छा जी। तब उसका एक्शन स्टार्ट हो जाता है। कौन सी बीमारी को ट्रीटमेंट हो सर यार? देखो, होम्योपैथी में कोई पर्टिकुलर बीमारी की कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं होती और ना ही होनी चाहिए और ना देनी चाहिए। अच्छा जी। होम्योपैथी में होता है केस टेकिंग का फॉर्मूला। उस केस टेकिंग में हम क्या करते हैं, फिजिकली चीफ कंप्लेंट, जिस समय उनको ज़्यादा परेशान जो लक्षण करते हैं वो, और उनकी जो पास्ट हिस्ट्री है वो, कि पीछे कोई बीमारी तो नहीं हुई। और आजकल क्या हो रहा है कि जैसे डेंगू से गठिया बन जाता है, पहले डेंगू होता है, फिर 2 साल बाद गठिया हो जाता है, फिर उसके बाद कुछ और हो जाता है। तो ऐसे हम हिस्ट्री लेते हैं। टोटलिटी ऑफ सिम्टम का मतलब ये होता है हमारे मानसिक लक्षण, हमारे भौतिक लक्षण, जी जी, जिस एरिया में अफेक्टेड उसकी लोकेशन, जो हमारे का महसूस हो रहा है उसकी सेंसेशन, हमारे को महसूस क्या हो रहा है, तो इन सब बातों को इकट्ठा करके इंडिविजुअलाइजेशन के बेस पर अलग मेडिसिन दी जाती हैं। जिस प्रकार मैं बताऊंगा कि अगर हमारे पास 10 पेशेंट आते हैं बुखार की दवाई लेने के लिए, तो उन 10 पेशेंट को किसी को तो सर्दी ज़्यादा लगेगी, किसी को सर्दी कम लगेगी, किसी को बुखार में वॉमिटिंग आएगी, किसी को स्वेटिंग ज़्यादा होगी। तो उस बेस पर क्या है कि 10 पेशेंट अगर एक ही बीमारी का उपचार लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, तो होम्योपैथी में सब चीज़ के लिए अलग दवाई है। इसका मतलब ये है कि होम्योपैथी बीमारी का इलाज नहीं करती, होम्योपैथी इंसान का इलाज करती है। अच्छा। जो बीमार है उसका इलाज करती है, वो किसी बीमारी का इलाज नहीं करती। हम जो मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका ट्रीटमेंट करती है। तो भाई जो भी मतलब नू थे ना गन खरा के भी होम्योपैथी क्यों कर इलाज करा कर, वो तो हमने डॉक्टर सर की जो बात है वो सुन के बेरा लग गया होगा। तो फिलहाल मैडम है, एक मिनट मैडम, राम राम। राम राम। किस चीज की ताई राम राम किस चीज की दवाई लेने आ रही हो आप? मैं गठिया बाग की लेने आई हूँ। अच्छा, अभी लेने आई हो या पहले भी लेके जा चुके हो? 2 महीने हो गए मेरे को लेते हुए। यहाँ से? हाँ जी। अच्छा, कितना आराम है मैम? अभी तो जैसे 50% हुआ है मेरे को आराम। अच्छा, 2 महीने से। क्या आयुर्वेदिक ले रही हो या होम्योपैथिक ले रही हो? आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक ले रही हो। तो भाई एक अंकल जी है जिनके है ना 9 बार ऑपरेशन हो चुके हैं और याडा जो है होम्योपैथिक तरीके तब दवाई ले रहे हैं। अब उससे इन्होंने कितना आराम है और कितने और डॉक्टर द्वारा वो इलाज करवा चुके हैं वो इनसे पूछांगे। ये आए मने भी चाड़ा हो यार, 9 बार ऑपरेशन रह के गया भाई भीतर में, जब 9 बार ऑपरेशन। तो अंकल जी राम राम। पहले राम राम। क्या नाम अंकल जी? सुभाष। कितना और आप? सिसाना गाँव। अच्छा, 9 बार ऑपरेशन सुना मैंने, सच्ची बात है क्या? हाँ सच्ची किस बात है। चीज के ऑपरेशन? क्या के? गुर्दे के। क्या के? गुर्दे के। गुर्दे के? क्या हो गया था? पथरी होगी थी। पथरी हो गई थी। फिर 9 जगह अलग अलग जगह पता करवाई या एक के जगह पता? अलग अलग जगह पर। अम्बेडकर में 3 बार, एक बार सोनीपत, फिर दूसरा सोनीपत, 2 बार रोहतक। अच्छा। और फिर
अब 2 बार फिर रोहतक है। तो इतनी बार ऑपरेशन मतलब फिर तो जमाए कैल हो गया होगा तो। कल दा हो जाते अच्छा फिर ये याड़ा कुकर आए कुकर के बेरा लग याड़ा। यार इनका पर्चा देखा था। अच्छा जब उसमें देखा फिर ये बोले कितने दिन हो गए याड़ा तो दवाई लेने ना? 1 हफ्ता। 1 हफ्ता। तो 1 हफ्ता में कुछ असर दिखा या ना दिखा? साची साची बताइए अंकल। ना ठीक है, सर दिखा है नु असर दिखा जब बता अटकाया हूँ दूसरे। अच्छा हाँ ठीक है, मतलब ये चालन चुलन क्या चीज में ज्यादा दिक्कत हो रही थी आपने? चले ना जाओ था मेरे ते चले ना जाओ। अच्छा अरे ना भूख लगे दी ना नींद आओ दी। अरे लग गई हाँ भूख भी लग थोड़ी गई। बहुत खा लो रोटी। हाँ रोटी भी खाऊं। और चालन में 40 पड़ो 1 किलो के। अच्छा सर क्या कुछ था थोड़ा बताइए अंकल जी का। पहले क्या था कि ये 1 हफ्ता पहले मेरे पास आए थे, तो उस समय ये लंबे सफ़र में भी आए थे और चल के भी। उस समय मैंने पूछा था कि आपकी कंडीशन क्या है, तो उन्होंने बताया था कि 9 बार स्टोन का ऑपरेशन हुआ किडनी का। अच्छा अच्छा तो 9 बार ऑपरेशन हुआ था और इनका 2-3 बार ही डायलिसिस हुआ था। अच्छा। आफ्टर ऑपरेशन किडनी में डिसफंक्शन हो गया था, आहो। कभी क्रिएटिनिन लेवल जा रहा था, कभी सोडियम, कभी ऐसे मतलब चल रहा था। उसकी वजह से इनको सांस चढ़ना, ज़्यादा कदम, मतलब ये इन्होंने बताया था कि 10 कदम मैं चल पाता हूँ, उतना नहीं चल पाता। हमने इनकी केस टेकिंग करके मेडिसिन दी थी, तो इनको अब बाद मैंने लिया फॉलोअप, तो भी बता रहे हैं कि अब मैं 100 कदम तक चल सकता हूँ, यानी कि 10 से 100 कदम 1 हफ्ते में। और बाकी नींद में इनको थोड़ा सा आराम है, नींद समय पे आ रही है, भूख भी पहले से थोड़ी बड़ी हुई है। तो अभी हमारे को लगता है कि ये बहुत ही फास्ट मतलब रिजल्ट इनका आया है। इतनी उम्मीद जो है वो किसी डॉक्टर को नहीं थी पहले, एलोपैथी वगैरह में तो होती नहीं, उसमें तो ये पहले भी मतलब 3-4 साल से शायद ये ट्रीटमेंट ले रहे थे। जी तो ऐसे ही है, हमारा कहना यही है कि भाई होम्योपैथी देरीनेस नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिथक चला हुआ है संसार में। जी सब कहते हैं कि होम्योपैथी दवाई जड़ से कर देंगी लेकिन बहुत लेट करती हैं। मैं बोलता हूँ कि ये सब झूठ है। अच्छा होम्योपैथी बहुत ही जल्दी आराम करती है, जड़ से भी करती है और जल्दी भी करती है। हमारा कहना सिर्फ यही है। पूरी वीडियो तो हमने देख ली है, मैं तो हमने दिखाऊं लोकेशन की। भैया लोकेशन कितकी है? सांपड़ा में है, सांपड़ा तो हमने बेरा है, रोहतक में है। फिलहाल ये देखो मैं बाहर तो दिखाऊं, ये है मृत्युंजय आयुष चिकित्सालय। और याडे इस बोर्ड पे तो हम पूरा देख सको हो कि भैया वात की, पित्त रोग की, त्वचा रोग की, श्वास रोग की, ये सारे के सारे लिख रखे हैं। होम्योपैथिक तरीके है और आयुर्वेदिक तरीके है इलाज किया जावा है, ट्रीटमेंट जो है किया जावा है, बढ़िया तरीके है। और फिलहाल तो हम भी जरूर आइयो याडा, अगर मामले आयुर्वेदिक तरीके है या फिर होम्योपैथिक तरीके है तो हम इलाज करवाना चाहो तो फिलहाल मैंने नंबर दे रखे हैं स्क्रीन पे, इन पर फोन भी कर सको हो, एड्रेस वगैरह भी दे रखा है। और तारा के कुछ कहना है इस वीडियो के बारे में तब मैंने कमेंट में जरूर बता दियो। मैं फिर मिलूंगी तब किसी और दूसरी वीडियो के लिए, तब तक के लिए मैंने दे दो इजाजत। राम राम।